हाँ, इस वीडियो में हम एक नई स्किन की प्रॉब्लम के बारे में आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे, जिसका नाम है हर्पिज सिंप्लेक्स। ये हर्पिज सिंप्लेक्स क्या है, कैसे है, क्या इसमें दिक्कत होती है, इसका कारण क्या है और कैसे मोड ऑफ स्प्रेड इसका है, इसके वैरायटीज कितने हैं, इसके लक्षण किस तरह से आते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इससे बचने का उपाय क्या है। तो तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करना चाहेंगे। जैसा कि आप पिछली वीडियो में तमाम स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में देखते चले आ रहे हैं, तो उसी कड़ी में आज की जो प्रॉब्लम है उसको हम कहते हैं हर्पिज सिंप्लेक्स। ये हर्पिज सिंप्लेक्स क्या है? यह भी एक त्वचा की वायरल प्रॉब्लम है, जो एक बहुत ही आम संक्रमण माना जाता है। इसमें होता क्या है कि इसमें दर्दनाक पेनफुल छाले पड़ जाते हैं, फफोले पड़ जाते हैं, अल्सर जैसा घाव हो जाता है। यह मुख्य रूप से त्वचा के संपर्क में आने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। यह एक वायरल संक्रमण माना जाता है, जिससे त्वचा, मुंह, ओठ, मुंह के छाले, आंखों एवं जेनाइटल्स पर छोटे छोटे काफी दर्द देने वाले दाने निकल आते हैं, जिसमें एक फ्लूइड भरा होता है और ये फफूंदे बार बार निकल आते हैं और ये लंबे समय तक रहने वाली बीमारी है। यह कम समय में ठीक नहीं होती है, इसको ठीक होने में समय लगता है। तो हर्पिज सिंप्लेक्स के बारे में बताया गया कि यह एक वायरल संक्रमण है जो हमारे त्वचा पर अल्सर जैसा या छाले जिसमें कि फ्लूइड भरे होते हैं, इस तरह का इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। और इसके छाले जो हैं, इसका जो अफेक्टेड एरिया है बॉडी में, खास तौर से वो स्किन है, माउथ है, लेबियम्स हैं, ओठ हैं और ये जेनाइटेलिया हैं, आंखों में, और मैंने खास तौर से ये समझ लीजिए जहां म्यूकस मेम्ब्रेन की उपस्थिति है वहां पर इनका प्रभाव ज्यादा होता है, उसको ज्यादा प्रभावित करता है। तो ये वायरल संक्रमण माना जाता है। यह लंबे समय तक रहने वाली समस्या है। यह कम समय में ठीक नहीं होती है, यह टाइम टेकिंग प्रॉब्लम होती है। तो आइए इसका कारण हम जाने। इसका कारण क्या है? तो यह एक वायरस है जिसका नाम है हर्पिज सिंप्लेक्स। यह हर्पिज सिंप्लेक्स किस परिवार से है? तो हर्पिज सिंप्लेक्स मानव हर्पिज विरिडे परिवार का एक विषाणु है जो इस तरह की दिक्कतें पैदा करता है। इसमें भी वैरायटी है, दो वैरायटी है, एक है HSV फर्स्ट और दूसरा है HSV सेकेंड। HSV का मतलब यही है, हर्पिज सिंप्लेक्स वायरस। H से हर्पिज, S से सिंप्लेक्स और V से वायरस, तो HSV फर्स्ट। इसका इन्फेक्शन मुख्य रूप से मुंह में, मसूड़ों पर, होठों पर पाया जाता है। और जो HSV है 2 है, इसका इन्फेक्शन मुख्य रूप से जेनाइटेलिया पर, एनल एरिया में पाई जाती है। तो इसमें दो वैरायटी बताई गई और ये दोनों वैरायटी की जो अफेक्ट करने की एरिया है वो अलग अलग दिख रही है। जहां यह HSV फर्स्ट वाला जो है ये मुंह, मसूड़ा, लिप, इन तमाम ऐसी जगहों पर होता है। और जो HSV 2 है इसका इफेक्ट मुख्य रूप से जेनाइटल ऑर्गन्स पर, एनल एरिया में होता है। ये फैलता कैसे है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी संचरण इसका कैसे होता है? तो इन्फेक्टेड व्यक्ति के बॉडी फ्लूइड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से। एक संक्रमित व्यक्ति है, उसके ऊपर ये अल्सरेटिव वुंड है या फिर ये छाले पड़े हुए हैं, अगर उसमें से निकलने वाला सिक्रीशन या फ्लूइड अगर किसी हेल्दी व्यक्ति के स्किन से टच कर जाएगा तो निश्चित मान के चलिए कि वो भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। तो जब व्यक्ति डायरेक्ट, संक्रमित व्यक्ति के डायरेक्ट टच में आता है और उसके स्किन से स्किन टच करते हैं और वो फ्लूइड लग जाता है, तो फिर इसको फैलने से कोई रोक नहीं सकता। दूसरा जो बताया गया है, यौन संबंधों द्वारा संचारित होता है। और
इसके दो इसमें मुख्य मोड ऑफ स्प्रेड है, एक तो डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से और दूसरा एसटीडी यानी यौन संक्रमित बीमारी की तरह से। तो ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन होता है इसका। और कैसा होता है? डायरेक्ट टच की वजह से। तो दो मोड ऑफ स्प्रेड में इसके बताए गए, एक तो अफेक्टेड व्यक्ति के डायरेक्ट टच में आने से और दूसरा यौन संबंधों के द्वारा, यौन क्रियाओं के द्वारा सेक्सुअल ट्रांसमिशन इसका होता है। इसमें लक्षण क्या मिलते हैं? ओरल हर्पिस के दौरान फेस पर, लिप पर तथा माउथ के आसपास कोल्ड सोर्स पाए जाते हैं, यानी वही दाने या उंड, घाव बहुत सारे दिखने लगते हैं। और क्या होता है? जो HSV-1 है का इंफेक्शन माना जाता है। और क्या दिखता है? जेनाइटल ऑर्गन्स और एनल एरिया तथा बटक पर HSV-2 का इंफेक्शन माना जाता है। तो लक्षण में इन एरिया में इसका इफेक्ट देखा जा सकता है। कहां पर? फेस पर, लिप पर, माउथ के आसपास, और कहां? जेनाइटल्स पर, एनल एरिया में और बटक्स पर इस वायरस का इंफेक्शन आमतौर से देखा जा सकता है। और अफेक्टेड पार्ट पर क्या अगला लक्षण क्या मिलेगा? जो अफेक्टेड पार्ट है वहां पर बहुत ईची होगी और क्या होगा? बर्निंग सेंसेशन की फीलिंग होगी। अगर उसको कोई टच करता है तो लगता है कि ये एरिया गर्म है। सामान्य बॉडी टेम्परेचर के कंपेरेटिवली वहां की एरिया जो है वो हॉट मिलती है, गर्म मिलती है। और क्या लक्षण मिलता है? वेसाइटिस का दिखना, छोटे छोटे दानों का दिखना, पपड़ी का पड़ जाना। उन वेसाइटिस पर क्रस्ट जम जाती है यानी पपड़ी पड़ जाती है। और क्या लक्षण मिलेगा? टिंगलिंग सेंसेशन की फीलिंग, टिंगलिंग यानी झंझनाहट की फीलिंग होगी। तो ये लक्षण यहां पर मिलते हैं। ओरल हर्पिस के दौरान यानी फेस पर, लिप पर, माउथ के आसपास बहुत सारे सोर्स पाए जाते हैं। और कहां पाए जाते हैं? जेनाइटल ऑर्गन्स पर, एनल एरिया में, बटक पर। ये HSV-1 और HSV-2 का इफेक्ट वहां देखा जा सकता है। और जो अफेक्टेड पार्ट होता है, जो प्रभावित एरिया होती है बॉडी की, स्किन की, उस पर काफी इची होती है, खुजली होती है और बर्निंग सेंसेशन की फीलिंग होती है। वेसाइटिस का दिखना यानी जहां जहां ये अफेक्टेड एरिया है वहां पर छोटे छोटे ये वेसाइटिस दिखने लगते हैं, जिनके ऊपर पपड़ी भी दिखती है, क्रस्ट हो जाता है और टिंगलिंग, ये स्टिंटिज में टिंगलिंग सेंसेशन की फीलिंग होती है, झंझनाहट की अनुभूति होती है। इसके ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे, इसको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे ट्रीटमेंट देंगे, क्या थेरेपी देंगे, ये इस पॉइंट में हम आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे। तो ट्रीटमेंट में हम पहला जो हमारा सिलेक्शन होगा, पहली चॉइस होगी ड्रग्स की, वो होगी एंटीवायरल ड्रग्स, जैसे साइक्लोवीर, वालासाइक्लोवीर, फ्लूसाइक्लोवीर। तो ये क्या है? ये एंटीवायरल ड्रग्स हैं। इनका यूज हमें करना चाहिए। और इन दूसरा क्या करना चाहिए? एंटीपायरेटिक। यदि फीवर की कंडीशन है तो फिर हम एंटीपायरेटिक जैसे पैरासिटामॉल की आवश्यकता पड़ती है और पैरासिटामॉल का यूज करना चाहिए। अगर पेन है तो आइबुप्रोफेन, ये एक पेन किलर है जो आमतौर से कहीं भी अवेलेबल है, मिल जाता है। तो इसका आप प्रयोग करेंगे तो उस पेशेंट को लाभ मिलेगा, उसके दर्द में कमी आएगी और उसे अच्छा महसूस होगा। और क्या? एनास्थेटिक एजेंट लिडोकेन, ये जो काफी इचिंग होती है तो इसको अगर आप लगा देते हैं तो फिर वहां पर एनास्थेसिया डेवलप कर जाती है, यानी वहां पर सुन्नापन हो जाता है। तो इसके लिए एक पेटेंट आइटम आता है लिडोकेन, इसको लगा दीजिए। ऑइंटमेंट एक्सटर्नल यूज है तो उसको आराम मिल जाता है। अब इतनी सारी बातें देखने के बाद अब आपके मन में जिज्ञासा होगी कि आखिर इसको इससे बचा कैसे जाए, कैसे इसको होने से रोका जाए। तो इसमें 3-4 पॉइंट बताए गए हैं,
पहला है कि संक्रमित व्यक्ति के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से हमें बचना चाहिए। जो संक्रमित या अफेक्टेड पर्सन है उससे उसके कांटेक्ट में डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए, उसके बॉडी पार्ट से अपने बॉडी पार्ट को टच होने से बचाना चाहिए। और क्या करना चाहिए? संक्रमित के साथ यौन संबंध से बचना चाहिए। यदि आपको पहले से मालूम है तो फिर उसके साथ ये सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनाएं, उससे बचें, उसको अवॉइड करें। और तीसरा पॉइंट बताया गया, असुरक्षित यौन क्रिया से भी बचना चाहिए। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से बचना चाहिए, कदापि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो ऊपर बताया गया है कि जो HSV-2 है इसका इन्फेक्शन जननांगों पर होता है। और चौथा जो उपाय बताया गया, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय कंडोम का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। ये सुरक्षित यौन क्रिया होती है, इससे STD होने का चांस कम हो जाता है। तो आइए हर्पिस सिंप्लेक्स के बारे में हमने चर्चा कर लिया, और आइए एक बार इसको हम सरसरी तौर पर दोहरा लेते हैं। तो हर्पिस सिंप्लेक्स क्या है? यह एक वायरस है जिसका इन्फेक्शन हमारे शरीर पर छाले या अल्सरेटिव वुंड के रूप में देखा जा सकता है, और खासतौर से त्वचा के टच में आने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाता है, फैल जाता है। यह एक वायरल संक्रमण है। इसका इफेक्ट त्वचा पर, मुंह पर, होठ पर, मुंह के छाले, आंखों, जननांगों पर छोटे छोटे पेनफुल फ्लूइड से फिल्ड फफोले बार बार निकल आते हैं, यह देखने को मिलता है। यह बीमारी थोड़ा लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट के बाद ही कंट्रोल में आती है, और यह लंबे समय तक परेशानी का कारण बनती है। इसके कारण ये बताया गया एक वायरस का नाम, जिसका नाम है हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस। ये हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस मानव हर्पिस विरिडे परिवार का विषाणु माना जाता है। इसमें दो प्रकार बताए गए, HSV-1, HSV-2, यानी हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस 1, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस 2। जो हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस 1 है, इसका इन्फेक्शन मुख्य रूप से मुंह पर, मसूड़ों में, होठों पर होता है। और जो HSV-2 है, ये मुख्य रूप से जेनाइटेलिया के ऊपर इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। इसका जो संचरण है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाता है, फैल जाता है, तो इसके लिए बताया गया कि इन्फेक्टेड व्यक्ति के बॉडी फ्लूइड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से। यदि कोई पीड़ित व्यक्ति है और उसके बॉडी पर ये सब लक्षण दिख रहे हैं, एंड फफोले पड़े हुए हैं, उसमें फ्लूइड भरा हुआ है, अगर वो फूट करके उसमें से जो फ्लूइड निकला वो दूसरे व्यक्ति के बॉडी को अगर टच कर गया तो उससे वो संक्रमित हो जाएगा। और यौन संबंधों द्वारा संचारित, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा, सेक्सुअल एक्टिविटीज के द्वारा भी इसका प्रसार होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाता है। लक्षण में मिलेगा ओरल हर्पिस के दौरान फेस, लिप, माउथ के आसपास तमाम सोर्स यानी घाव उंड हो जाते हैं। जो HSV फर्स्ट का इन्फेक्शन माना जाता है। और दूसरा लक्षण क्या मिलता है? जेनाइटल पर, एनल एरिया पर तथा बटक पर भी इसका इन्फेक्शन देखने को मिलता है, जो HSV-2 का इन्फेक्शन मान लिया जाता है। और अफेक्टेड पार्ट पर खुजली होगी, इचिंग होगी, बर्निंग सेंसेशन होगा, और वेसाइकिल्स राइज हो जाएंगी, उन पर पपड़ियां भी दिखने लगेगी, और टिंगलिंग सेंसेशन की भी फीलिंग होगी, मतलब एक्सटेंटिव हाथ पैर में ये झंझनाहट की अनुभूति का होना भी इसका एक लक्षण माना जाता है। अब इसके ट्रीटमेंट में हम कुछ सेलेक्टिव ड्रग्स हैं, जैसे एंटीवायरल ड्रग। चूंकि वायरल इन्फेक्शन है तो हमें एंटीवायरल ड्रग का सिलेक्शन तो करना ही पड़ेगा। इसमें मुख्य रूप से साइक्लोवीर, वालासाइक्लोवीर, फेमसाइक्लोवीर, ये इतना इजिली अवेलेबल ड्रग्स हैं कि कहीं भी मार्केट में लोकल स्तर पर भी आप खोजेंगे, ढूंढेंगे तो ये मिल जाएगा। तो इसका तो हमें यूज करना ही चाहिए। बाकी अगर उसको टेम्परेचर से दिक्कत है तो फिर हमें एंटीपायरेटिक ड्रग जैसे पैरासीटामॉल का भी यूज कर लेना चाहिए। यदि उसमें पेन काफी है तो फिर आइबुप्रोफेन जो पेन किलर है और इजिली अवेलेबल है, चीप है, कहीं भी मिल जाती है, तो पेन को किल करने के लिए हमें इसका यूज करना चाहिए।
एनास्थेटिक एजेंट का यूज, जैसे लिडोकेन है, हम वहां पर एनास्थेसिया डेवलप करने के लिए इसका यूज करते हैं। इसकी रोकथाम में बताया गया है कि संक्रमित व्यक्ति के डायरेक्ट टच में जाने से बचिए, उसको अवॉइड करिए, दूर से बात करिए, व्यवहार करिए, उसे बिल्कुल उसके कांटेक्ट में मत चले जाइए। और बताया गया कि संक्रमित अफेक्टेड पर्सन के साथ यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए, और जो आप यौन क्रिया करते हैं वो प्रोटेक्टिव होना चाहिए, और सुरक्षित यौन क्रिया तो कतई न करें, अन्यथा रिस्क फैक्टर में आप जाएंगे। अगला पॉइंट बताया गया कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय कंडोम का यूज अवश्य करना चाहिए, ताकि यह इसके थ्रू एक हेल्दी व्यक्ति में न फैल जाए। तो कंडोम का यूज काफी सुरक्षित पोजीशन में आपको रखता है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय कंडोम का यूज अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ अब हम इस वीडियो का एंड करेंगे। बाकी अगली वीडियो में फिर कोई नई स्किन प्रॉब्लम लेकर आएंगे और आपके साथ चर्चा करेंगे।